जो ये क्रिमिनल प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उसी की ज़बानी, उसी के मुंह से हम आप लोगों को पहले सुनवाना चाहते हैं। एक रिकॉर्डिंग है जो किसी ईमानदार व्यक्ति ने, जो इन्हीं प्रिंसिपल का साथी और जानने वाला है, उसका दिल जब फट गया इतने अन्याय से, तो उसने हमें भेजी है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनिए पहले, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं। ये डॉक्टर सविता रॉय की आवाज़ है और वो क्या बोल रही हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं ताकि आपको आसानी रहे। एक NDTF है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन है ना, RSS की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक जो मेंबर हैं राजकुमार फुलवारिया, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्टी प्रॉक्टर हैं। ये वही डिप्टी प्रॉक्टर हैं जिनकी बॉस ने, रजनी अब्बी ने, ऋतु के ऊपर हमला करवाया था, जानलेवा हमला, जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है। और ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं BJP के SC शेड्यूल कास्ट मोर्चा के। ये दुख की बात सबसे बड़ी है कि BJP छांट छांट के ऐसे लोगों को लेते हैं जो अपने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करने में उनका साथ नहीं, बल्कि उनके आगे रहकर हम लोगों के साथ, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के साथ उनके ऊपर हमले कर सके। दूसरा नाम है इसमें वाइस चांसलर योगेश सिंह साहब का, जो लिया जा रहा है खुद प्रिंसिपल साहिबा, क्रिमिनल प्रिंसिपल साहिबा के मुंह से। डूटा का नाम लिया जा रहा है कि डूटा भी सांठ गांठ में शामिल थी डॉक्टर ऋतु की आवाज़ दबाने में और इसका केस रफा दफा करने में। तीसरा नाम लिया जा रहा है किरित सोलंकी साहब का, ये चेयरमैन है, देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST। और ये प्रिंसिपल साहिबा अभी आपको कहती हुई सुनेंगी कि हमने उनसे भी बात कर ली है और इस मामले को कैसे हम करेंगे, यहाँ तक कि अभी हम डॉक्टर ऋतु पे हाथ नहीं डालेंगे, वक्त आने पर इसका काम करेंगे। ये तक बातें, और वही हो रहा है आज। ये जो इसको जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिसका सबूत इन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। अब आप सुनिए कि कौन कौन लोग इस बड़ी साजिश में शामिल हैं, और इस देश की जनता को अब तय कर लेना है कि RSS BJP के गुंडे यूनिवर्सिटीज़ चलाएंगे वाइस चांसलर की शक्ल में, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, प्रिंसिपल्स की शक्ल में, या देश के ईमानदार सच्चे नागरिक, वो चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आते हों, वो यूनिवर्सिटी चलाएंगे। ये फैसला हमें कर लेना है। आप लोग अब इस बात को ध्यान से सुने। इसको ये आवाज़ है उनकी प्रिंसिपल। उसको कहीं और सेट करना पड़ेगा, वैकेंसी तो काफी निकल रही है। बराबर। वो क्या हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मेरे वाइस चांसलर वगैरह सबने अपने इसके खिलाफ स्टैंड लिया है ना। अच्छा, ये बात पार्लियामेंट में मैं चाहती थी कि हमारे वाइस चांसलर बताए, लेकिन वो चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और सबने टीम ने मेरे को भी बंद कर दिया कि नहीं आप नहीं बोलो, या आपसे कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, कुछ भी कर देंगे फिर हमका। मैं चुप रही। नहीं तो मीटिंग के बाद मैंने बताया तो सोलंकी जी को फिर हमने बाद में उनसे ब्रीफ कराया था। इनके केस में राजकुमार फुलवारिया जी हैं, क्योंकि इस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने उनसे बात किया, उनको सारे पेपर दिखाए सिक्योरिटी के। मैंने कहा ये भाई साहब ये देखो, अब बताओ ये टीचर बनने लायक हो, आपकी ह्यूमैनिटी को बदनाम करेगी और हमारी को क्या अगेंस्ट ऐसे बात करती है। तो राजकुमार फुलवारिया जी ने जाकर के उनसे बात की थी, और जो SC ST के जो आपके सोलंकी जी हैं उनसे भी बात की थी, सोलंकी जी से भी बात की थी। मैंने बोला कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। नोएडा जिस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझ गया और जाके सोलंकी जी से वो बात करके आई थी। इसलिए वो केस वहाँ इनका वहीं खत्म हो गया, नहीं तो ये तो बहुत ही हमारी। बराबर। तो सोलंकी जी को ये केस उनका बिल्कुल पता होगा, आप बात करेंगे ना तो उनको याद आ जाएगा। मैंने बल्कि सारे इसके वीडियोस सोलंकी जी को भिजवा भी दिए थे। अच्छा, भिजवा भी दिए थे। अच्छा, मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है कि जो जैसे इसकी बोलने की स्पीड है और जब कुछ वोकल इतनी है, अगर वो दूसरी तरफ के लिए बोले तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं इस चक्कर में आई डोंट नो कहीं हमारे को यूज ही ना कर ले कि देखो उन्होंने ये किया रिकॉर्ड बना करके फिर और हमारा काम करा देगा। इलेक्शन भी आ रहे हैं।
था ना, ऐसे अभी हाथ लगाने का मतलब नहीं लगता। वो इसके बाद ही ये जब हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे को यूज कर लेगी इसे को। अब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी सीधी लड़की नहीं, इसको अभी टच करने का मतलब बहुत मुश्किल है। तो देख लिया आप लोगों ने, अभी टच करने का मतलब। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जब केस चल रहा था, ये उस समय की रिकॉर्डिंग है। और पार्लियामेंट्री कमेटी में चलने के बाद कैसे इन्होंने सोलंकी जी को मैनेज कराया, अपने एक खुद के साथी, खुद कम्युनिटी बता रही है आपकी कम्युनिटी के हैं, आप जाके मैनेज करो, और उन्होंने मैंने उससे कराया। और अभी इसे हाथ लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, वक्त लगाने पर हाथ लगाएंगे, और वो वक्त ये नज़र आ रहा है आप लोग। और उसमें पुलिस शामिल है, उसमें अमित शाह जी की पुलिस शामिल है, उसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शामिल है, प्रॉक्टर शामिल है, रजिस्ट्रार शामिल है, और डीन ऑफ कॉलेजेस शामिल हैं। वो आप सब लोग देख ही चुके हैं। और दिल्ली पुलिस कैसे अपराधी बन के, और उसमें ABVP के कार्यकर्ता, गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से हमले कर रहे हैं इनके ऊपर रोज़, और पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है, बल्कि उनकी मदद कर रही है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही। तो ये प्लानिंग पहले से ही तय थी कि डॉक्टर रितु को अभी नहीं, बाद में हाथ लगाना है। अब वो हाथ लगाने की स्थिति आ गई है। अब ये समाज को तय करना है, क्या इन गुंडे मवालियों को, RSS और BJP के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के, ABVP के, डॉक्टर रितु को, आशुतोष को, और इन जैसे सभी उन इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को, जो रोहित वेमुला से लेके अब आज जो परसों एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है IIT में, उन लोगों की लड़ाई लड़ने वालों को ये RSS के गुंडे हाथ लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये समाज को तय करना है। इसीलिए 26 तारीख को दोबारा हम आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग आएँ और इन RSS के लोगों को ये बताएं कि हम डॉक्टर रितु को, आशुतोष को, और हर अपने समाज की महिला को और हर नौजवान को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी RSS के गुंडे को, किसी RSS के गुंडे की, किसी वाइस चांसलर की, किसी सोलंकी जी की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये सोच में नहीं आना चाहिए कि हम इन लोगों को हाथ लगा लेंगे और इनके हक और इंसाफ की लड़ाई को इस तरीके से बलपूर्वक दबा लेंगे। तो 26 तारीख को 11 बजे, 26 फरवरी 11 बजे, वही गेट नंबर 4, आर्ट्स फैकल्टी, आप सभी लोगों को आना है। जो मेट्रो है स्टेशन विश्वविद्यालय का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछली बार मेट्रो ही बंद करा, मेट्रो को रुकवाना ही बंद करा दिया विश्वविद्यालय पे। हमारे पिछले वाले प्रोटेस्ट के दिन GTP नगर विधानसभा और विश्वविद्यालय पे मेट्रो ही रुकी नहीं इन तीनों स्टेशंस पे। तो दो इन विधानसभा रुक रही थी और GTP रुक रही थी। हाँ, विश्वविद्यालय पे मेट्रो रुकना ही बंद करा दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने हद तक ये लोग गिर सकते हैं। मेट्रो कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के और RSS BJP के लोगों की तो बात ही क्या करनी है। तो 26 तारीख 11 बजे सुबह गेट नंबर 4, वही गेट नंबर 4 जो इतिहास लिखेगा, वहाँ पे आपको सबको आना है, डॉक्टर रितु के सपोर्ट में, आशुतोष की सपोर्ट में, और इस इंसाफ की लड़ाई के लिए, नौकरी नहीं न्याय की लड़ाई में 26 फरवरी को आप सब लोगों ने दोबारा आना है, ताकि डॉक्टर रितु की जान बचाई जा सके और न्याय हासिल किया जा सके। सबके लिए न्याय की लड़ाई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम होते हैं और वहीं RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे झुंड के झुंड बना के संविधानवादियों के ऊपर हमले करते हैं। वो सब पुलिस को नज़र नहीं आता, एक बार नहीं बार बार करते हैं। हम अदालत में जाते हैं तो वकील गैर कानूनी तौर से स्पेशल, जो बहुत सबसे अच्छे वकील हैं दिल्ली पुलिस के, उनको पुलिस ले आती है और उनको ये कहती है स्टेट की तरफ से अपेयर होंगे। मतलब जनता की तरफ से जो वकील पेश कर रही है वो पुलिस अपना पेश कर रही है और पुलिस वाले इसमें मुलजिम है। तो इस संविधान की धज्जियाँ उड़ा के, और हम उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी हमने FIR दर्ज करा दी है। वो FIR तो दर्ज होगी नहीं, कोर्ट से ही होगी, लेकिन कंप्लेंट करा दी है, बहुत जल्दी आप उसको भी देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अपराध कर रही है दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो कर रहे हैं, ये इनका चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। धारा 144 लगा के जो अपराध कर रहे हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट रोकने के लिए, ये अपराध है, चलेगा नहीं। हम लोगों के ऊपर जो फर्जी FIR किए हैं वो भी अपराध है, वो चलेगा नहीं।
पुलिस के अधिकारी भी इन सब में अरेस्ट होंगे। इसलिए हम बार बार उनको समझा रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम करो। अमित शाह साहब के, मोदी जी के और आरएसएस के, बजरंग दल के जो गुंडे हैं उनके कहने पे काम मत करो, आपका नुकसान हो। पुलिस क्रिमिनल रोल प्ले कर रही है पूरे केस में। वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है ना पुलिस के, वो भ्रष्ट अधिकारी। पुलिस ने, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि पुलिस के जो कमांडोज ये लेके आते हैं वो हमें रोते रोते लाठियां मारते हैं कि हमें आपको लाठी मारने का काम थोड़ी है, हम तो चाइना से जाके अपनी ज़मीन छीनना चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, ये हमें आपके ऊपर हमला कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो काम है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश के सिपाही देश के संविधान की रक्षा करने खड़े होंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती।